हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का एग्जाम राज चैनल में स्वागत है। मैं आज आप लोगों को बताऊंगा पीसीआई का रजिस्ट्रेशन कैसे करना है और जो भी कैंडिडेट फार्मेसी फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया फार्मेसी कर रहे हैं उनके लिए पीसीआई क्यों जरूरी है। पीसीआई का फुल फॉर्म होता है दोस्तों फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। इसके अकॉर्डिंग जो है पीसीआई का आपका जो मामला है, पीसीआई इसलिए आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है क्योंकि जो भी कैंडिडेट फार्मासिस्ट या फार्मेसी कॉलेज में पढ़ रहे हैं उनके लिए जॉब के लिए और भी जैसे आदान प्रदान करने के लिए व्यवसाय में, इसके लिए पीसीआई का रजिस्ट्रेशन करना बहुत ही अनिवार्य है। जैसे आदान प्रदान का मतलब ही दोस्तों ये हो गया कि जैसे आप बिजनेस कर लेते हैं, अगर फार्मेसी किए हुए हैं तो ऐसी स्थिति में आदान प्रदान अगर कोई भी दवा या मेडिसिन इधर उधर करते हैं तो ऐसी स्थिति में आपको पीसीआई रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है। जो भी कैंडिडेट इस समय कॉलेज में पढ़ रहे हैं उन कैंडिडेटों के लिए बहुत ही काफ़ी ज़रूरी है। तो इसलिए आपको पीसीआई रजिस्ट्रेशन करने के लिए इस पीसीआई रजिस्ट्रेशन पे आपको क्लिक करना है। किसी भी सर्च इंजन में इस पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पे पीसीआई पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही पीसीआई पे आप क्लिक करते हैं उसके बाद इस तरीके का डैशबोर्ड ओपन हो जाता है। इसको हम करेंगे क्लोज। जैसे ही क्लोज करेंगे उसके बाद आपको यहाँ पर देखिए कोने में DGPHARMED पे आपको क्लिक करना है क्योंकि ये इनका डैशबोर्ड आपको देखने को मिल जाएगा। स्क्रॉल डाउन करके आपको इन डैशबोर्ड को देख लेना है, रीड आउट कर सकते हैं, करना चाहे कर सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। आपको DGPHARMED पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही इस पे आप क्लिक करते हैं उसके बाद आपका न्यू पेज ओपन हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर दोस्तों हम बता दें कि ये पीसीआई रजिस्ट्रेशन सभी स्टूडेंट जितने भी फार्मेसिस्ट या फार्मेसी कॉलेज में एडमिशन लिए हैं, चाहे PhD फार्मा कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही काफ़ी ज़रूरी है क्योंकि अगर ये कर लेंगे, ये इसका रजिस्ट्रेशन कर लेंगे तो आगे इनके भविष्य के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। क्योंकि फार्मासिस्ट के लिए बहुत अच्छी वैकेंसी निकाली जाती है या तो अलग से कोई भी सूचना मिलती है तो उनको पहले प्रदान की जाती है। तो यहाँ पर बताया गया है योर लाइफ, यहाँ पर देखिए मिल जाता है योर लाइफ मिशन डिवाइडिंग बाय योर लाइफ एंड इनवेयर। तो ऐसी स्थिति में आपको यहाँ पे रजिस्टर मेनू का ऑप्शन मिल जाता है। रजिस्टर मेनू में आपको इंस्टीट्यूट, स्टूडेंट, फार्मासिस्ट और ऑर्गेनाइजेशन, आपको यहाँ 4 पॉइंट मिल जाते हैं। तो आपको जो भी कैंडिडेट इसमें लॉगिन जिसके अकॉर्डिंग लॉगिन करना चाहता है, जैसे कि हम स्टूडेंट हैं, फार्मेसी में एडमिशन लिए हैं तो हमको स्टूडेंट पे क्लिक करेंगे। इंस्टीट्यूट वाले अगर करना चाहते हैं और अपने कॉलेज के उनको पहले वैकेंसी के बारे में पता चले तो या तो आप स्टूडेंट पे क्लिक करेंगे। तो लेकिन दोस्तों हम फार्मासिस्ट वाले अगर करना चाहते हैं इस पर क्लिक करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन वाले करना चाहते हैं, संगठन वाले, तो इस पर क्लिक करेंगे। ये पीसीआई दोस्तों बहुत बड़े पैमाने पे 1948 में इसकी जो है संगठन की गई थी और इसके अकॉर्डिंग यह जो है पीसीआई का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ है। तो ऐसी स्थिति में पहले हम बता दें स्टूडेंट पे हम क्लिक करेंगे क्योंकि हम फार्मेसी में अभी एडमिशन लिए हैं तो स्टूडेंट पे आपको क्लिक करना है। जैसे स्टूडेंट पे क्लिक करेंगे फिर उसके बाद आपको यहाँ पे स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म 2023 ऑनवर्ड एडमिशन इस तरीके का पेज ओपन हो जाता है। तो यहाँ पे पहले सेलिब्रेशन का ऑप्शन मिल जाता है, जैसे डॉक्टर है, मैडम है, मिसेज है, मिस्टर है, मिसेज है। तो आपको जो भी आपका है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे मेल फीमेल यहाँ पे कंफर्म कर लिया जाता है। तो चलिए हम मिसेज चूज कर लेते हैं, तो यहाँ पे मिस्टर चूज कर लेते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे जो भी कैंडिडेट का फर्स्ट नेम होगा यहाँ पे फिल करिएगा। जो भी हाई स्कूल के मार्कशीट पे नाम लिखा है वो प्रॉपर लिखिएगा। चलिए मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। चलिए मैं यहाँ पे नाम लिख लेता हूँ। जैसे ही हम नाम लिखेंगे फिर उसके बाद यहाँ पे मिडिल नेम कैंडिडेट का है तो लिख दीजिए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद अगर लास्ट नेम उसका नाम है तो लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद उसी तरीके से जो भी फादर नेम होगा उसका यहाँ पे फिल होगा। चलिए मैं यहाँ पे फादर नेम फिल कर लेता हूँ। फादर नेम हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पे उसके बाद मदर नेम में जो भी उसका मदर नाम होगा उसको यहाँ पे फिल करना है, वो भी कंप्लीट। यहाँ पे मदर नेम फिल करने के बाद जो भी मोबाइल नंबर उसके पास अवेलेबल है उसके वहाँ पे मोबाइल नंबर फिल करना पड़ेगा। चलिए मैं यहाँ पे मोबाइल नंबर फिल कर लेता हूँ। मोबाइल नंबर फिल करने के बाद दोस्तों यहाँ पे मोबाइल नंबर मैं फिल कर लेता हूँ। जो भी आपके पास यहाँ पे वो मोबाइल नंबर आप फिल करिएगा जो आपके पास अवेलेबल हो और आपके पास अवेलेबल एक्टिवेट हो, क्योंकि ऐसा होता है कभी कभी सूचना मोबाइल पे या ईमेल पे भेजी जाती है। तो यहाँ पे जो भी मोबाइल ईमेल आईडी है वो आपको फिल करना है। चलिए मैं ईमेल आईडी फिल कर लेता हूँ। ईमेल आईडी फिल करने के बाद यहाँ पे कोर्स, जो भी आप कोर्स कर रहे हैं, चाहे फार्मा डी कर रहे हैं या बी फार्मा कर रहे हैं, डी फार्मा कर रहे हैं, बी फार्मा कर रहे हैं या फार्मा डी कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पे कोर्स नेम लिखना है। मैं डी फार्मा कर लूँ, डी फार्मा सेलेक्ट करूँगा। फिर उसके बाद यहाँ पे इंस्टीट्यूट का ऑप्शन मिलता है। जो भी इंस्टीट्यूट है, जैसे कि यहाँ पर
एक दो अक्षर टाइप करेंगे ऑटोमेटिकली वो इंस्टीट्यूट आ जाएगा। तो यहाँ रखिएगा जो भी स्कूल चूज करिएगा वो आपके स्कूल के अकॉर्डिंग आपका वही नाम होना चाहिए, ऐसा नहीं कि वो दूसरा नाम हो। अगर आप एक बार रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं तो आप दोबारा रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे दोस्तों, क्योंकि जैसे आप रजिस्ट्रेशन करते हैं उसके बाद स्कूल से वेरीफाई के लिए चला जाता है, क्योंकि वेरीफाई होगा कि ये कैंडिडेट मेरे यहाँ पढ़ रहा है तो उनके अकॉर्डिंग आगे भेजा जाता है, तभी वो जो है आगे पास होता है। नहीं तो ऐसी स्थिति में आप दोबारा रजिस्ट्रेशन भी नहीं कर पाएंगे। यह ध्यान रखिएगा। कॉलेज का नाम यहाँ पे जो आपका शो हो रहा है, चलिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रभाकर, चलिए मैं प्रभाकर लिख लेता हूँ। तो यहाँ पर देखिए प्रभाकर कॉलेज ऑफ फार्मेसी इंस्टीट्यूट, यही मेरे कॉलेज का नाम है, कॉलेज का नाम लिख लिया। फिर उसके बाद डेट ऑफ अप्लीकेशन, आप किस डेट में अप्लीकेशन को फिल कर रहे हो। तो अब मैं भी यहाँ पे 19 तारीख को फिल कर रहा हूँ तो 19 तारीख को सिलेक्ट कर लूंगा। फिर उसके बाद यहाँ पे कंट्री, जो भी कंट्री लगती है वो आपको सिलेक्ट कर, जाहिर सी बात है अधिकतर इंडिया का होंगे तो यहाँ पे इंडिया आपको सिलेक्ट कर लेना है, तो इंडिया सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर उसके बाद कैंडिडेट का यहाँ पे जो स्टूडेंट का होगा वो फुल एड्रेस लिखना है। फुल एड्रेस लिखने में मतलब है कि दोस्तों वैली विलेज लिखेंगे, और अगर विलेज एंड पोस्ट दोनों सेम है तो विलेज एंड पोस्ट यहाँ पे दोनों लिख देंगे। चलिए मैं विलेज एंड पोस्ट लिख देता हूँ, पोस्ट लिख दिया। और यहाँ पे फिर उसके बाद जो भी आपका प्रदेश डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट भी लिख दीजिएगा दोस्तों, मैं डिस्ट्रिक्ट लिख देता हूँ। डिस्ट्रिक्ट लिखने के बाद जो भी आपका प्रदेश लगता है वो प्रदेश लिख देंगे। प्रदेश लिखने के बाद यहाँ पर दोस्तों जो उसके बाद एरिया पिन कोड आप लिखना चाहे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे एरिया पिन कोड भी मेंशन हो जाएगा। फिर उसके बाद जो भी कैप्चर शो हो रहा है वो कैप्चर बहुत ही ध्यान से फिल करिएगा। चलिए मैं यहाँ पे फिल कर लेता हूँ। फिर उसके बाद सबमिट पे आपको क्लिक करना है। जैसे कैप्चर लगता है मेरा गलत है, इसलिए हम कैप्चर को रिफ्रेश कर लेते हैं कैप्चर। फिर उसके बाद अगेन आपको यहाँ पे कैप्चर फिल कर लेते हैं। जैसे ही दोस्तों रजिस्ट्रेशन पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपका नाम आ गया है, वेलकम टू लॉगिन। आप अगेन आप इसको लॉगिन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। दोस्तों एक चीज़ और बता दें कि जैसे कि हमारा नाम यहाँ पे आप आ चुका है और यहाँ पे ईमेल आईडी और यहाँ पे इंटर अ पासवर्ड, आपके मेल आईडी पे एक पासवर्ड गया होगा, वो पासवर्ड आप यहाँ पर डाल करके लॉगिन करके आप दे सकते हैं। फार्मेसी आप कॉलेज के अकॉर्डिंग आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। एक चीज़ और बता दें दोस्तों कि आपको बैक करके बता देते हैं। यहाँ पे जब नाम लिखते हैं तो उसको अगर आपका मिडिल नेम लास्ट नेम नहीं हो तो ऐसी स्थिति में यहाँ पे डार्ट लिख दीजिए, तभी आप आगे फिल कर पाएंगे। नहीं तो आप सोचेंगे कि सर्वर डाउन है इसलिए नहीं चल रहा। मैं डार्ट फिल कर लिया, उसके बाद ही यहाँ पे क्योंकि सभी पॉइंट फिल करना अनिवार्य है, तो आपका जैसे कि मिडिल नेम और लास्ट नेम नहीं है तो यहाँ पे डार्ट फिल कर लेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे सबमिट पे जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद ही आप जो है यहाँ पे वेलकम टू आ जाएगा कि आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो चुका है। तो आपको यहीं तक करना जरूरी है, क्योंकि यहाँ तक करने के बाद फिर उसके बाद कॉलेज पे चला जाएगा कि ये कैंडिडेट मेरे यहाँ पढ़ रहा है कि नहीं। उसके बाद कॉलेज के अकॉर्डिंग फॉरवर्ड किया जाता है, आपका PCI में रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है। तो चैनल पर है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, थैंक यू दोस्तों, बाय।